अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के टॉपिक है हमारे पास डेटोनेशन नॉकिंग, या इसको जो दूसरे अल्फाजों में ऑटो इग्निशन भी कहते हैं, प्री इग्निशन भी कहते हैं, स्पार्क नॉक, पिंकिंग और पिंकिंग। ये सारे अल्फाजों से ये सारे अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो दो चीज़ें हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि पावर हाउस में दो चीज़ों के बारे में ही बात होती है, और या तो डेटोनेशन कहते हैं या नॉकिंग कहते हैं। तो आज जो हमारा जो पास टॉपिक है वो इसी के मुतल्लिक है। और वैसे मैं बताता जाऊँ तो आई एम वेरी वीक इन ड्राइंग। तो ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ लिसन टू मी केयरफुली, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इंशाल्लाह। ठीक है। तो मैं डेटोनेशन और नॉकिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं कि इनके मतलब क्या होता है। देखो, नॉकिंग का जो मायने होता है खटखटाना, एक जिस तरह हैमर को किसी चीज़ पे मारते हैं आवाज़ आती है, तो सेम टू सेम उस आवाज़ के लिए नॉकिंग, यानी उस आवाज़ को नॉकिंग कहा जाता है। डेटोनेशन का मतलब क्या, डेटोनेटर यानी धमाकेदार वाली चीज़। डेटोनेशन का मतलब धमाका होना। ये तो लग़वी माने इसके हो गए। अब इसकी मेन काम के ऊपर आते हैं कि मेन मतलब क्या होता है। नॉकिंग का मतलब होता है स्मॉल वाइब्रेशन। आपके सिलेंडर के अंदर स्मॉल वाइब्रेशन का आना, छोटा वाइब्रेशन का आना, स्मॉल वाइब्रेशन का आना ही नॉकिंग कहलाता है। जबकि डेटोनेशन का मतलब होता है मच मोर वाइब्रेशन टिल डैमेजिंग योर इंजन। ये होता है इसका मतलब कि डेटोनेशन का मतलब होता है कि वो जो आपके स्मॉल जो वाइब्रेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़े कि आपके इंजन के फेलियर का बायस बने, या आपको पिस्टन को वो आपके डैमेज करे, आपके पिस्टन रिंग को डैमेज करे, तो उसको हम डेटोनेशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये दो चीज़ों के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब बात करते हैं कि डेटोनेशन मतलब डेटोनेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो चलिए हम बात करते हैं अभी। ये जो सारी कहानी डेटोनेशन या नॉकिंग की, ये कंप्रेशन जो स्ट्रोक है हमारे पास, उसी दौरान ये कहानी होती है। ठीक है भाई। तो कंप्रेशन स्ट्रोक जब होते हैं इंजन में, आपको पास 4 स्ट्रोक होते हैं। हमारे पास इनटेक होता है, कंप्रेशन होता है, ठीक है, पावर स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट होता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि जब आपका पिस्टन मूव करता है नॉर्मल हालत में, चलो मैं नॉर्मल हालत में पहले बता दूं क्या होता है नॉर्मल हालत में, कि आपका पिस्टन बीडीसी से यानी बॉटम डेड सेंटर से मूव करता है और टीडीसी के ऊपर जाता है, यानी टॉप डेड सेंटर के ऊपर जाता है। तो टॉप डेड सेंटर से ज़रा सा पहले इग्निशन पॉइंट होता है। तो ज़रा सा पहले स्पार्क प्लग इग्नाइट करता है, स्पार्क प्लग इग्नाइट होता है, और आपका फ्यूल सारा के सारा फ्यूल जल जाता है, बंद हो जाता है। और उसके बाद वो गैसेस बन जाती है, और जो प्रेशर बनता है आपके पिस्टन की सरफेस के ऊपर, मीन इफेक्टिव प्रेशर पड़ता है और आपका पिस्टन नीचे चला जाता है। तो ये हुआ नॉर्मल हालत में। अब आ जाते हैं एब नॉर्मल कंडीशन में। एब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि आपका पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है, तो पहली सूरत ये होती है कि जब टीडीसी से अभी टीडीसी पे पहुंचा नहीं, ना ही इग्निशन पॉइंट पे भी नहीं पहुंचा, लेकिन इग्निशन पॉइंट से पहले ही स्पार्क प्लग इग्नाइट हो जाता है और आपका फ्यूल बर्न होना शुरू हो जाता है। अब इस सूरत में क्या होता है कि अभी आपका पिस्टन ट्रेवलिंग कर रहा है, आपका पिस्टन अभी ऊपर पहुंचा नहीं, जा रहा है, लेकिन इसी दौरान ऊपर से स्पार्क प्लग ने इग्नाइट किया, आपका फ्यूल ऊपर से आपका सारा फ्यूल जला। जब फ्यूल जला तो ऊपर से फोर्स बढ़ा। जब ऊपर से फोर्स पड़ा तो नीचे से पिस्टन का फोर्स है कि नीचे पिस्टन फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ जाने को, और ऊपर से पहले से इग्निशन हुआ, तो सूरत में ऊपर से फोर्स गैसेस की सूरत में पिस्टन के ऊपर वो फोर्स पिस्टन के ऊपर आने लग गया। तो दो अपोजिट फोर्सेज हुई, एक फोर्स नीचे की तरफ से आ रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ से आ रहा है। जब ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को अपोज करें, तो उसी सूरत में वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और उसी सूरत को हम दरअसल नॉकिंग कहते हैं। नंबर एक वजह ये हुई। नंबर सेकंड जो इसके कॉज है, मैं वो उसके बारे में आपको बताता जाऊँ। सेकंड कॉज ये होता है कि आपके पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हुआ, और ये मूव होने के बाद दूसरी सूरत में जब आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव होना शुरू हुआ, तो जाहिर बात है जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा और फ्यूल को कंप्रेस करेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और फ्यूल का प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब क्या हुआ कि इसने जब मूव करना शुरू किया और टीडीसी के ऊपर पहुंचा, तो उसी सूरत स्पार्क प्लग ने इग्निशन किया अपनी, स्पार्क प्लग इग्नाइट हुआ, और साथ ही में फ्यूल के अंदर से खुद से भी एक इग्निशन हुई, यानी मिक्सचर पॉकेट बना,
कोने में, और क्या हुआ कि ऊपर से स्पार्क प्लग ने इग्निशन किया, और जो आपका फ्यूल है तो ये हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर की वजह से खुद ब खुद ऑटो इग्नाइट हुआ कोने से, या वॉल स्ट्रीम, आपका जो वॉल स्ट्रीम होता है एग्जॉस्ट वॉल स्ट्रीम, उसके सरफेस के ऊपर कोई कार्बन थे या कोई एश था, तो उस की सूरत में जब वहाँ पर ये फ्यूल पड़ा, गर्माइश बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, तो उस वजह से उसने इसको इग्नाइट किया फ्यूल को। तो स्पार्क प्लग ने भी इग्निशन की, फ्यूल ऑटो इग्निशन भी हुआ। तो उस सूरत में जो मेन इफेक्टिव प्रेशर जो पड़ना चाहिए था पिस्टन की सरफेस के ऊपर ताकि वो सही तरीके से पिस्टन मूव कर सके, तो वो नहीं हो पाया, और यहाँ पर ही एक काउंटर फोर्सेस आपस में अपोज होनी शुरू हुई, यानी यहाँ से ऊपर से भी इग्निशन हुआ और कोने से भी इग्निशन हुआ। तो उस सूरत में इस ऐसी सूरत को भी हम लोग नॉकिंग कहते हैं। तो ये जो चीज़ें थी ये तो नॉकिंग के बारे में हो गई। अब नॉकिंग क्यों होती है, नॉकिंग की दो मैं वजूहत बताते जाऊँ तो एक तो मुझे मैंने बता दी कि वॉल स्ट्रीम के ऊपर कोई एश का आना, ठीक है। ये सेकंड पे होता है कि आपका स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड जो है सेंट्रल इलेक्ट्रोड या जो हमारे पास सेंट्रल इलेक्ट्रोड और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में कोई एश आना, ठीक है। एक और वजह भी होती है, ये तो हमारे पास 10% 8% ये वजूहत होती है, लेकिन जो 90% जो नॉकिंग की वजह होती है वो 90% वजूहत, 90% जो इसके काज है वो है हमारे पास फ्यूल क्वालिटी का ख़राब आना। अब फ्यूल क्वालिटी के ख़राब कैसे होते हैं, फ्यूल क्वालिटी को ऑक्टेन रेटिंग में फ्यूल क्वालिटी को जाना जाता है कि उसकी ऑक्टेन रेटिंग क्या है। ऑक्टेन रेटिंग क्या है, ऑक्टेन रेटिंग को ना एक नाम दिया गया है फ्यूल को कि इतने रेटिंग के ऊपर आकर के ये फ्यूल रेजिस्ट करेगा इग्निशन को, और इतने रेटिंग पे आकर के ये रेजिस्ट नहीं करेगा। यानी मतलब ये हुआ कि ये जो फ्यूल है ये इतने टेम्परेचर हाई प्रेशर के ऊपर जा करके ऑटो इग्नाइट नहीं होगा। तो ऐसा फ्यूल जो होता है वो हाई ऑक्टेन रेटिंग कहलाता है। और जो फ्यूल हमारे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के ऊपर कंप्रेस होने की सूरत में जा करके ऑटो इग्नाइट हो तो उस फ्यूल को हम लो ऑक्टेन रेटिंग का फ्यूल कहते हैं। तो लो ऑक्टेन रेटिंग का फ्यूल का आना आपके जनरेटर में, आपके इंजन में नॉकिंग का बायस बनता है, जबकि हाई ऑक्टेन रेटिंग का फ्यूल हाई ऑक्टेन रेटिंग फ्यूल जो है वो एंटी नॉकिंग फ्यूल होता है। तो उससे ये होता है कि आपका ऑटो इग्निशन का ख़तरा टल जाता है और तकरीबन ऑटो इग्निशन या नॉकिंग या डिटोनेशन की नौबत नहीं आती आपके सिलेंडर में। तो ये जो चीज़ें थी ये तो ये चीज़ें हो गई। उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने बनाई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आखिर में जाते मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें। और जो आपके पास जो सब्सक्राइब बटन के साथ ही जो बेल आइकन का निशान है, जो अलामत है घंटी की, उसको हिट करना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।